हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने कुछ यूनिट्स पढ़े थे बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस को मेजर करने के लिए, और अभी हम कुछ मज़ीद यूनिट्स पढ़ेंगे। और ये जो यूनिट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 1 ही चल रहा है, फंडामेंटल्स ऑफ सेल फिजियोलॉजी, और ये लेक्चर नंबर 3 है। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिट्स फॉर मेजरिंग सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ये कंटिन्यूएशन में है पिछले लेक्चर के। ऑस्मोल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ एन ऑस्मोल? ये काफ़ी ये वर्ड यूज़ होता है फिजियोलॉजी में। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँ कि मोल की जब हम बात करते हैं तो सब्सटेंस का जब हमने सोल्यूशन बनाया होता है या नहीं बनाया होता तो उसको हम मोल रेफर कर सकते हैं। लेकिन ऑस्मोल जो है स्पेसिफिकली, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये तब यूज़ होती है जब हम कोई सब्सटेंस सोल्यूशन उसका बना दें, उसको किसी सॉल्वेंट में डाल दें और सोल्यूशन बन जाए, और उसके कितने एक्टिव पार्टिकल्स हैं। क्योंकि आगे जाके हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे, तो ऑस्मोसिस से पहले हमें ऑस्मोल समझना ज़रूरी है। सो ऑस्मोल क्या चीज़ है? जब भी आप सोल्यूशन बनाएंगे और एक्टिव पार्टिकल्स उसमें या कितने पार्टिकल्स उसमें है बेसिकली फ्लोट कर रहे हैं, तभी हम ऑस्मोल के बारे में या ऑस्मोल टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आप ज़रा ये अल्फाज पे गौर कीजिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये फोकस करें इसको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स into which a solute dissociates in a solution। जिस तरह मैंने बताया कि जब हम सोल्यूशन बनाएंगे तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में वो सोल्यूट डिसोसिएट होगा, नीचे हम एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे मजीद। इट इज अबाउट ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स, क्योंकि जब ये डिजॉल्व होगा तो एक एक पार्टिकल जो है वो ऑस्मोसिस को अफेक्ट करता है। और ऑस्मोसिस जो है बायोलॉजी में या फिजियोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो दैट इज व्हाई वी से कि इट इज ऑल अबाउट ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स। अब हम आते हैं ऑस्मोलैरिटी की तरफ। जिस तरह मोल के हिसाब से हम मोलैरिटी पढ़ते हैं, इसी तरह मोल ऑस्मोल के अलावा हम ऑस्मोलैरिटी भी पढ़ते हैं। सो ऑस्मोलैरिटी बेसिकली उस कंसंट्रेशन के बारे में है कि यूनिट जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, सो इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड एज ऑस्मोल्स पर लीटर। जिस तरह हम मोलैरिटी को एक्सप्रेस करते हैं मोल पर लीटर, इसी तरह हम ऑस्मोल्स को, जितने पार्टिकल्स होंगे, और ये पार्टिकल्स अवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नीचे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे मजीद। तो ऑस्मोल्स पर लीटर जो है वो इसका मतलब होगा ऑस्मोलैरिटी। यानी कि क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द ऑस्मोलैरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो आप कहेंगे कि इसकी ऑस्मोलैरिटी 2 ऑस्मोल्स पर लीटर है, इसकी ऑस्मोलैरिटीज जो है 3 ऑस्मोल्स पर लीटर है, तो दैट इज ऑस्मोलैरिटी। मिली ऑस्मोल, अगेन ऑस्मोल जो है काफ़ी बड़ा यूनिट है। अगेन एक ऑस्मोल जो है हमेशा अवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होता है, जिस तरह मोल होता है। इसी तरह फिर हम ऑस्मोल यूज़ नहीं कर सकते, हमें छोटा यूनिट चाहिए, क्योंकि फिजियोलॉजिकल सोल्यूशन जो होते हैं बॉडी में, जितने भी सोल्यूशन या फ्लूइड है उसमें जितनी कंसंट्रेशन है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की या डिफरेंट आयंस की, तो वो हम मिली ऑस्मोल में एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि एक छोटा यूनिट है। सो 1 ऑस्मोल इज इक्वल टू 1000 मिली ऑस्मोल। इसका मतलब ये है कि एक मिली ऑस्मोल जो है वो एक ऑस्मोल से 1000 टाइम्स छोटा होता है, ठीक है, नंबर में। या अगर आप कहें कि एक मिली ऑस्मोल कितने मोल्स के बराबर है, तो एज यू ऑल नो कि मिली जो है 10 रेज़ टू पावर -3 के बराबर है। तो ये बेसिकली 1 मिली ऑस्मोल इज इक्वल टू आइदर 1/1000 ऑस्मोल्स और 10 रेज़ टू पावर -3 ऑस्मोल्स, ठीक है। आई होप कि यू ऑल आर विद मी अप टिल नाउ। अभी हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और इसको हम कंफ्यूज ना करें। ये H12O6, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक है सॉल्यूशन ए और एक है सॉल्यूशन बी। सबसे पहले हम सॉल्यूशन ए को समझते हैं। सॉल्यूशन ए हमने किस तरह बनाया है कि हमने एक कंटेनर लिया है, इसमें हमने जो है 1 लीटर सोल्यूशन हमने बनाया है। किससे? पहले हमने सॉल्वेंट लिया है, फिर हमने उसमें सॉल्यूट ऐड किया है। कितना सॉल्यूट ऐड किया है? हमने 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लिया है, जो कि बेसिकली 1 मोल के बराबर है। जब हमने इसको इधर ऐड किया इस ग्लूकोज को, तो यू ऑल नो कि ग्लूकोज की जो रिंग होती है, वो मॉलिक्यूल जो होता है C6H12O6,
वो बेसिकली डिसोसिएट नहीं होता। अगर यह हमारे पास फॉर एग्जांपल अवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे जब हमने 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लिया, तो सोल्यूशन में भी उतने ही नंबर ऑफ जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसका मतलब है कि जितना हमने 1 मोल यहाँ पे लिया तो उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर एक्टिव पार्टिकल्स बन गए। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ऑस्मोलैरिटी और मोलैरिटी बराबर है बिल्कुल। वो कैसे? क्योंकि हमने 1 मोल ऑफ ग्लूकोज लिया और उसको हमने सोल्यूशन बनाया 1 लीटर, तो उसकी मोलैरिटी क्या बन रही है? 1 मोल पर लीटर। लेकिन हम अगर ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स की बात करें तो जब ये डिसॉल्व हो जाए तो तब भी उतने ही पार्टिकल्स होंगे। अगेन आई वुड रिपीट कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स वो डिसोसिएट नहीं होते, वो एक उसी तरह ही रहते हैं। तो ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे भी 1 ऑस्मोल पर लीटर होगी, ठीक है, क्योंकि एक्टिव पार्टिकल्स उतने ही है जितने हमने 1 मोल ऐड किया था। तो इस सिचुएशन में मोलैरिटी जो है वो ऑस्मोलैरिटी के इक्वल है। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मोलैरिटी ऑस्मोलैरिटी की कब बराबर होगी? इट विल ओनली बी इक्वल टू ऑस्मोलैरिटी व्हेन द पार्टिकल्स डू नॉट डिसोसिएट। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया कि इसके बजाय यूरिया भी हो सकता है, यूरिया भी डिसोसिएट नहीं होता, तो यूरिया के केस में भी ऑस्मोल और ऑस्मोलैरिटी दोनों बराबर होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट सोल्यूशन ए। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स सोल्यूशन बी। सोल्यूशन बी में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एज यू ऑल नो कि अगर हम इसका 1 मोल का मैस निकालें इन सोडियम क्लोराइड का तो तकरीबन 60 जो है ग्राम बनेगा। तो हमने 1 मोल यानी 60 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट इस सोल्यूशन में ऐड किया, या हमने सोल्यूशन बनाया 1 लीटर का सोल्यूशन बी। आप सबको पता है कि जब टेबल सॉल्ट जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है उसमें बेसिकली जो सोडियम क्लोराइड है उनके दरमियान उनके बीच एक आयनिक बॉन्ड होता है और उसी वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो हर मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो डिसोसिएट होके दो एटम्स यानी कि एक सोडियम एक क्लोराइड, ये मॉलिक्यूल नीचे जाके डिसोसिएट हो जाएगा एक सोडियम में एक क्लोराइड में। तो ईच मॉलिक्यूल बेसिकली डिसोसिएट्स इनटू द सॉल्यूशन इनटू 1 सोडियम एटम एंड 1 क्लोराइड एटम। ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर हमने 1 मोल सोडियम क्लोराइड लिया है, जब वो सोल्यूशन बनेगा तो बेसिकली एक्टिव पार्टिकल्स उस 1 मोल के डबल बनेंगे। ठीक है, क्योंकि वो डिसोसिएट हो गया और हमें एक्टिव पार्टिकल से मतलब है ऑस्मोलैरिटी की जब हम बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जब ये नीचे देखे तो ये सोल्यूशन में मैंने बनाया हुआ है कि सोडियम अलग हो गया, उस पर प्लस चार्ज है, यहाँ पे सोडियम है, ये क्लोराइड है, यहाँ क्लोराइड है। ठीक है, तो ये 1 मोल हमने लिया था और ये सोल्यूशन में जाके 2 ऑस्मोल्स पर लीटर हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी 2 इसलिए हुई कि 1 मोल डबल हो गया, बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है वो 1 मोल पर लीटर है, क्योंकि हमने 1 मोल सोडियम क्लोराइड लिया था। लेकिन अगर हम ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो चूंकि सॉल्यूशन डिसोसिएशन के बाद हमारे पास ईच मॉलिक्यूल जो है वो 2 में डिवाइड हो गया, डबल हो गया, तो इसलिए हम मोलैरिटी को लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ईच मॉलिक्यूल या सब्सटेंस डिसोसिएट हो रहा है, तो वो बेसिकली 2 है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 ऑस्मोल्स पर लीटर। तो इस पर्टिकुलर सोल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी जो है वो 2 है, वाइल इसकी मोलैरिटी 1 है। और इस केस में दोनों बराबर थे। वो क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि जब मोलैरिटी ऑस्मोलैरिटी की इक्वल नहीं है अनलाइक दिस सोल्यूशन, उसकी रीजन ये है कि जब हमने इसको ऐड किया तो ये डिसोसिएट हो गया, ये मॉलिक्यूल डबल एटम्स में बेसिकली। तो जब भी मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे तो फिर मोलैरिटी ऑस्मोलैरिटी के बराबर नहीं रहेगी। और जब आप उसको कैलकुलेट करना चाहे तो उस सोल्यूशन की मोलैरिटी आप लेके कितने मोल आपने ऐड किए हैं और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ये डिसोसिएट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड लिया होता, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, तो ये बेसिकली हर मॉलिक्यूल जो है वो 3 एटम्स में डिवाइड होता, डिसोसिएट होता, तो फिर इसकी ऑस्मोलैरिटी 3 बनती, क्योंकि हमारे पास ये नंबर जो है ये फिर 3 बन जाता, क्योंकि ईच मॉलिक्यूल जो है वो 3 एटम्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, हमने 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड लिया और फिर उसको इसमें डिसॉल्व किया, हम उसकी मोलैरिटी फिर भी 1 ही बनेगी, लेकिन ऑस्मोलैरिटी 3 बनेगी, जिस तरह सोडियम क्लोराइड की 2 बनी है। आई होप कि दिस वाज